एक स्पेशली जो वीज़ा है जैसे कि फैमिली विज़िट वीज़ा, इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। इसके अलावा फैमिली विज़िट वीज़ा के ज़रिए से बहुत सारी बारीकियां और मुखालफा जुर्माने से रिलेटेड भी और आपकी जो गलत सोच जा रही है उस हिसाब से भी आपको मैं बताऊंगा कि कुवैत देश के क्या रूल्स नियम के हिसाब से आपको एक तरीके से हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फैमिली विज़िट वीज़ा है क्या। फैमिली विज़िट वीज़ा उनके लिए होता है जो ऑलरेडी कोई ना कोई कुवैत में हो, जैसे कि मैं हूं और मुझे अपने माँ बाप, अपने रिलेटिव, अपने वाइफ, बच्चे को बुलाना है, तो हम जो हैं उनके ऑनर होंगे और मैं जो हूं उसके एक तरीके से विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करूंगा। अब विज़िट वीज़ा जो वहाँ पर रह रहे हैं ये सोचते हैं कि भाई मैं खादिम में हूँ, मैं हारिस में हूँ, मैं आमिल हूँ और मैं शून में हूँ। और शून की भी बहुत सी कैटेगरी होती है और मुबारक अल कबीर है, तो और भी बहुत सारी है और उसके बारे में कैटेगरी बारे में मैं कभी और चर्चा करूँगा, ये टॉपिक से मैं भटक जाऊँगा। तो वो सब कैटेगरी के बेस पर भी लोग फैमिली विज़िट वीज़ा के ज़रिए से अपनी फैमिली को नहीं बुला पाते हैं। उसका भी रीज़न है, उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना के रखी है कि क्या आपकी सैलरी होनी चाहिए, कैसे क्या हिसाब किताब होना चाहिए, आपके पास मकान है, किराए पे हैं या ऑलरेडी 10 लोगों के साथ में रह रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को कैसे आप रखोगे। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी बारीकियां होती हैं जो ऑलरेडी कुवैत में हैं, वो ये चीज़ को समझते हैं और उसी हिसाब से वीज़ा अप्लाई करते हैं। लेकिन जो न्यू है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फैमिली विज़िट वीज़ा का यानी कि जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट क्लिक करके फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। कहीं भी भटकने परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, कोई भी फर्जी वेबसाइट का लिंक मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा जो फैमिली विज़िट वीज़ा एक तरीके से आप अप्लाई करोगे और आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स जो भी आएंगे उनके लिए जो है एक तरीके से जो स्टे का टाइम पीरियड होता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, अप टू 1 मंथ फ्रॉम द एंट्री डेट, ठीक है। जब आप कुवैत एयरपोर्ट में एंट्री यानी कि एंट्री की मोहर लगेगी पासपोर्ट पर, तब वो एंट्री डेट टाइम के हिसाब से 1 मंथ आप वहाँ पर स्टे कर सकते हो। 1 मंथ बाद जो है आपको रिटर्न आना है। अगर आप रिटर्न नहीं आते हो तो पर डे मुखालफा जुर्माना आपको देना पड़ेगा अमाउंट के हिसाब से। तो ऐसी सिचुएशंस में देखा जाए तो आप जो है ना मेरी लास्ट वाली वीडियो यानी कि पुरानी वीडियो में या कुवैत वीज़ा के और लास्ट में अमाफा लिखेगा, AMAFA अमाफा लिखेंगे तो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएगी। तो उसमें मैंने बताया कि पर डे कितना मुखालफा जुर्माना देना पड़ सकता है। वैसे 2025 के बाद में बहुत सारे कुवैत देश में मुखालफा यानी कि जुर्माना पेनल्टी चेंज हो गई है, जो 50 दिनार थी वो 150 दिनार हो गई। तो ऐसे बहुत सारी अपडेट मैं देता रहता हूँ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो एक तरीके से ये 1 मंथ जो है आपका एक तरीके से स्टे कर सकते हो, 1 मंथ के अंदर ही वापस आना है। 1 मंथ यानी कि एक दिन भी क्रॉस होगा तो एयरपोर्ट पर आपको रोक लिया जाएगा और एयरपोर्ट पर 1 मंथ का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा और रीज़न बताना पड़ेगा डिले आपका किस वजह से हुआ। इसके अलावा बहुत से लोग होशियारी ये बरतते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में शुरू में बताया गंदी सोच के हिसाब से, तो आप इसको अदरवाइज ना लीजिएगा। सोच के हिसाब से बताया कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं फैमिली विज़िट वीज़ा में जाऊंगा और फिर वहां पर रह जाऊंगा, कुछ दिन काम करूंगा, 5-6 महीना गुजारूंगा या साल भर गुजारूंगा, फिर पकड़ा जाऊंगा तो वहां के लोग फ्री में भेजेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं ना, फिलहाल होता भी है, वो सब छूट के हिसाब से होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो सब जुर्माना देना पड़ता है। अब वहाँ की गवर्नमेंट इतनी दयालु है, इतनी अच्छी कि आपको एक तरीके से माफ़ कर दे तो बात अलग की, बहुत से लोगों का माफ़ भी कर देती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप गलती मत करिएगा कि 1 महीने से ऊपर टिकने की आप सोचिए। फैमिली विज़िट वीज़ा के ज़रिए से जा रहे हैं तो अपने फैमिली से मिलिए। पेरेंट्स जा रहे हैं तो उनको जॉब की क्या ज़रूरत है, अगर भाई हैं या कोई भी इस तरीके से यंग है तो वो एक तरीके से जॉब वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और आपको लगता है कि जॉब हमें यहाँ मिल जाएगी या मिल गई है तो आप अपना रिटर्न आइए और दूसरे वीज़े के ज़रिए से जाइए और अपना फ्यूचर सिक्योर करिए और अपने एक तरीके से खुशहाल जॉब्स करिए। से ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो कमेंट कर दिए, कमेंट के ज़रिए से मैं शॉर्ट वीडियो में उसका आंसर दे दूंगा और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मासलाम।